जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हर रोज़ एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि केपीके में यानी कि पेशावर में काफ़ी सारी वीडियो सामने आ रही हैं कि केपीके की जो पुलिस है, जो वहाँ की इंतज़ामिया है, वो जराइम रोकने में फेल हो चुकी है। फेल कैसे हुई? जैसा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर रोज़ हमें नई से नई खबर सुनने को मिलती है। कभी वहाँ से गाड़ियाँ चोरी की बरामद हो रही हैं, कभी मंशियात वहाँ से पकड़ा जा रहा है। अभी कुछ ही टीवी पे खबर चल रही थी, वो ये थी कि मोबाइल सर्विस वहाँ पर इतनी चल रही है, फ़ोन करें तो हर तरह का नशा आपके घर, आपकी दहलीज पे पहुँचा दिया जाता है। ये है केपीके और पेशावर के हालात। पेशावर के मैं आपको हालात बता रहा हूँ। मैं खुद नाजरीन जो पेशावर है, जो कारखाने हैं, बाड़ा है, वहां से मैं खुद होकर आया हूँ। मैं वहां पर एक रिपोर्ट तैयार कर चुका हूँ। जो वहां पर कारखाने हैं, कारखानों के सामने एक बहुत बड़ी तादाद में रेल की पटड़ी है, बहुत लंबी तादाद में। उस रेल की पटड़ी के ऊपर जब मैं गया तो मैंने देखा कि एक मेले का समा था, और जो मेला था वो किस चीज का था? ये जो लोग जिनको हम पोड्री और ड्रग्स जो लेते हैं, जिनको हम सही मायनों में पोड्री कहते हैं, जो सड़कों पे बैठे होते हैं, जिनने ऊपर चादरें ओढ़ी होती हैं, जिनने पता नहीं 2-2 3-3 साल से नहाए भी नहीं होते, शेव भी नहीं करवाई होती, ऐसे ऐसे मैंने वहां पर नौजवान देखे, ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे बूढ़े मैंने वहां पर देखे कि जो नशे की लत में ऐसे उनको कह लें कि इस तरह वो नशे की लत में पड़े हुए हैं कि जिस तरह इनको दुनिया में नशे के अलावा और दुनिया इनकी कोई है ही नहीं। नाजरीन, वहां पर अगर आप जाकर वहां पर देखें और आप वहां पर अगर आप अंदाजा लगाएं ना, तो ये जिस तरह मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ वहां पर कि वहां पर ये आलम है कि लगता है कि इन लोगों की दुनिया ही अलग है। सोचने की बात यह है कि जो हमारी इंतजामिया है, जो मंशियात को रोकने वाली इंतजामिया है, वो कहां है? वहां पर मैंने खासादार देखे, वो खुद इस जराइम में शामिल थे। केपीके की जो पुलिस है बॉर्डर के ऊपर खड़ी है जी, क्या है जी, ये पेशावर है, आगे क्या है जी, गैर इलाका है। वहां पर खासादार, पुलिस वालों को खासादार कहा जाता है, वहां पर खासादार खड़े हैं। और यकीन करें नाजरीन कि मुझे उस टाइम पर यकीन नहीं हो रहा था वहां पर खड़े होके कि मैं पाकिस्तान में खड़ा हूं या कहां खड़ा हूं। मुझे तो वहां पर ऐसा लगा कि मैं पाकिस्तान में है ही नहीं, मैं तो किसी और दुनिया में आ गया हूं। और ऐसी दुनिया में आ गया हूं जहां पर कुछ भी इंसान के साथ आप काट दे, मार दे, कोई आपको पूछने वाला नहीं, और वहां पर किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं। जो लोग वहां पर ड्रग्स ले रहे हैं, वहां पर मैंने एक रिपोर्ट बनाई, कारखानों के सामने रेल की पटड़ी है, कोई दूर नहीं, वहां पर पुलिस भी होती है, केपीके की भी पुलिस होती है, अच्छा जी, खासादार यानी कि जो दूसरी पुलिस है वो भी वहां पर होती है। तो आप यकीन करें वो पुलिस वाले इस चीजों में खुद मुलविस थे, जो मंशियात बेच रहे थे, जो गांजा, हर तरह की, मतलब वहां पर आइस, चरस, पाउडर, हर तरह की चीज बेची जा रही थी। वहां पर हर चीज में पुलिस मुलव्वस थी। और हैरानगी की बात यह है कि आज मैंने जो जियो पर रिपोर्ट देखी कि 92 के करीब ऐसे पेशावर के जो पुलिस वाले हैं जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया है, और कुछ लोगों को सजाएं भी हुई हैं, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। तो क्या कहते हैं कि वो एक शेर है, लुट लगे पहरेदार से पीनी पहनती है। तो मकसद ये है बात करने का, जब पहरेदार ही वहां पर बेच रहा है, तो जो नौजवान है उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है, पहरेदार जब खेल रहा है, तो मेरा ख्याल है उस मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं हो सकता, उस जगह का कोई पुरसाने हाल नहीं हो सकता। और ये जो हमारी एंटी नारकोटिक्स है, जिसने मंशियात पे काबू पाना है, भाई मैं कैपिटल में बैठा हुआ हूँ, कैपिटल में वो चीजें बिक रही हैं जो पेशावर में बिक रही हैं। हम अगर पेशावर को बुरा भला कह रहे हैं तो भाई ये केपीके को भी आप देखो, पंजाब को भी देखो, ठीक है जी, रावलपिंडी को देखो, इस्लामाबाद को देखो, इन हर जगहों पे ये चीजें बिक रही हैं। इनको कौन रोकेगा, कौन पूछेगा इनको? ऐसे ऐसे घर, ऐसे ऐसे नौजवान इन चीजों में तबाह हुए हैं कि आपकी सोच भी नहीं। पूरे पूरे घर मंशियात की लत में पूरे पूरे घर तबाह हो चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग तबाह हो चुके हैं कि जिनकी 4-4 5-5 बेटियां थी, उनको समझ नहीं आई। जो चर्स तो पीते थे वो पीते पीते पाउडर पीने शुरू हो गए, लेकिन जब वो पाउडर पे गए, ड्रग्स पे गए, आइस पे गए। अच्छा जी, अभी जो नई रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है वो ये है कि छोटी छोटी जो अकेडमियां हैं और कॉलेज हैं
और यूनिवर्सिटियां हैं, यहाँ पर आइस जैसा नशा किया जा रहा है। और ये नशा इसलिए किया जा रहा है आइस के लिए, आइस के बारे में जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो पार्टियां होती हैं, जो नाइट पार्टियां होती हैं, जो डांस पार्टियां होती हैं, उनमें पहले कुछ कैप्सूल और ऐसी चीजें यूज होती थी, अब वहां पर आइस यूज की जा रही है। कुछ पार्टियों में चरस, हेरोइन, आइस यूज की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी तादाद जो है वो आइस की पाई जा रही है। तो मकसद ये बात करने का कि जो हमारा अदारा है एंटी नारकोटिक्स, इसका काम है इन चीजों को रोकना, रोकथाम करना। तो अगर केपीके में बिक रही है भाई तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, कैपिटल में बिक रही है इस्लामाबाद में। आप देखें जाके के केपीके, रावलपिंडी, लाहौर, कोई पंजाब का ऐसा इलाका नहीं है। अगर हम केपीके से लोग पकड़े जा रहे हैं, ऐसे मामलात हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। आखिर कोई तो इसको खत्म करेगा। जब मुशर्रफ आया है, जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा, मुशर्रफ कौन, मैं आपको बताता हूँ, जनरल मुशर्रफ की बात भाई हम कर रहे हैं। जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा और जनरल मुशर्रफ आता है, और जनरल मुशर्रफ आया तो मैं एक ऐसी जगह पर रिपोर्ट कर रहा था कि जहां पर, जिस तरह मैं, आप समझ लें किसी भी लाहौर की लवारी में चले जाते हैं, या जो पिंडी का राजा बाजार है वहां पर चले जाए तो जगह जगह पे ठेले लगे होते हैं ना, ऐसे एक एरिया था जहां पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और काफी दिनों से रिपोर्टिंग कर रहा था। वहां पर जब मैंने रिपोर्टिंग की, मैंने देखा तो वहां पर लोग ऐसे चरस शराब बेचते और पी रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई। और जैसे ही मुशर्रफ साहब आते हैं, मजेदारी की बात बताऊं, जैसे ही मुशर्रफ साहब इक़्तिदार संभालते हैं, इस मुल्क के सदर बनते हैं, तो मुशर्रफ साहब के बैठते ही वहां पर भाई ऐसे सफाया हो जाता है कि जहां, जैसे यहाँ पर तो कभी कुछ था ही नहीं है जी, यहाँ पर तो कुछ आज तक कुछ चरस या गांजा या शराब यहाँ पर तो कुछ बिका ही नहीं। ऐसे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, ऐसे हर एक चीज वहां से गायब हो गई। तो जिस तरह उस दौर में चंद महीनों के लिए, ज्यादा यानी कि मुशर्रफ के दौर में भी ये बंद नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह ये चंद दिनों के लिए ये बंद जरूर हुआ था, चंद दिनों के लिए, महीने भी नहीं, यानी कि एक महीना आप कर लें कि वहां पर कोई मंशियात का बंदा नजर नहीं आ रहा था, ना बेचने वाला, ना खरीदने वाला, ना पीने वाला। तो हमने जब लोगों से सवाल किया ये क्या हुआ जी, उन्होंने कहा जी कि जो मुल्क का वजीर आजम है उसके चेंज होने की वजह से जो मार्शल लग चुकी है इस मुल्क के ऊपर, और जो मुशर्रफ आया, जनरल मुशर्रफ इस मुल्क के ऊपर जो बैठा है, वो सुनने में आ रहा है कि काफी सख्त बंदा। तो भाई एक महीने के लिए मुशर्रफ साहब भी सख्त हुए, और भाई जितनी भी घूमते आती हैं, बड़े नारे मारती हैं, बड़े जी ये वो हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। क्या किया आप लोगों ने? और भाई लोगों के घर खराब हो गए, लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों के बच्चे रुल गए। किसकी वजह से? चरस शराब पाउडर की वजह से। यार इस चीजों के ऊपर आप काम करो। ये एंटी नारकोटिक्स आपने किस लिए बनाई हुई है? एंटी नारकोटिक्स का भी जरा छानबीन करें, इनके कौन कौन से लोग इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, जो बुरे हैं वो बुरे हैं। तो लिहाजा हुकूमत वक्त को अब सोचना पड़ेगा कि मुल्क को किस डगर पर हमने लेकर जाना है। ये शहबाज शरीफ इस टाइम वजीर आजम है मुल्क के, पीडीएम पूरी इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी है। अब पूरी पीडीएम को सोचना होगा कि मुल्क को कौन सी तरफ लेकर जाना है हमने। ये जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, ये अब आपको इसके ऊपर संगीन और सोचना पड़ेगा, गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा कि मुल्क को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दीमक की तरह खा रही हैं और हमने अपने मुल्क को बचाना है। और मैं ये बता दूं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, पीडीएम को, कि मुल्क में निहायत ही हद से ज्यादा नशा बिक रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क की नौजवान नस्ल बचे तो इसके ऊपर कंट्रोल करें। अगर आप लोगों ने कंट्रोल ना किया तो कल को आपके बच्चे, आपके दोते पोते भी इस चीज का शिकार हो सकते हैं। हो सकता है काफी सारे जितने भी सियासतदान हैं इनमें से भी किसी का बच्चा या बच्ची इस चीज का शिकार हो चुकी हो। तो मेरे भाई इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करें। काफी सारे घर इसमें तबाह हो चुके हैं। बहुत बड़ी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ कि मंशियात, ड्रग्स के हवाले से कितने घर तबाह हुए हैं। मजीद हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी मजीद अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेके आएँ। और मजीद मैं आपके लिए ऐसी अच्छी स्टोरीज लेकर आता रहूँगा। और मैं जितनी भी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ नाजरीन आपके लिए कर रहा हूँ, आपको सच दिखाने के लिए,
सही हकायकात मैं आपको दिखाऊंगा ताकि मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आ सके। मैं बोलता रहूंगा, आप शेयर करते रहें ताकि मुल्क में बेहतरी आए। अपने भाई सोनू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।